हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज समांतर श्रेणी 5वें चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 के खंड लिखे हुए हैं। इससे पहली क्लास में इससे पीछे के खंड हमने 4 में बड़े आराम से और प्यार से कर लिए हैं। अब देखते हैं इन खंडों को, कुछ नहीं है, बस 2 मिनट का मसाला है। देखो जरा क्या दे रखा है, ए की घात 2। इसमें क्या बताना है, इसमें बताना, देखो तुम यहाँ सो भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा लिख रहा होगा। इसमें हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है, और यदि है तो इसके 3 पद और ज्ञात कीजिए। देखो जरा क्या करते हैं। ए स्क्वायर, ए की घात 3, ए की घात 4। तो ये जो हमारा ए है इसको हम A1 मान लेते हैं कि A1 हमारा ए है। देखो ज्यादातर हम छोटा वाला ए मानते हैं, लेकिन अगर हमें छोटा वाला ए उसमें सवाल में दे दिया तो हम छोटा थोड़ी मानेंगे, और उस ए को क्या कर लो, बड़ा कर लो। कोई मानने का तरीका ही तो है, ये कोई निश्चित थोड़ी है कि प्रथम पद को A1 ही कहेंगे। हाँ, मानने का तरीका है। तो A1 को हमने ए मान लिया, तो A2 को हम क्या मानेंगे, ए स्क्वायर, और A3 को क्या मानेंगे, ए की घात 3। ये बराबर है बीच में, है ना, दिख रहा है छोटा सा। ठीक है भैया। अब ए फोर और दे रखा है, इसमें लिख लो A4 बराबर कितना है हमारा, ए की घात 4। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम सारवांतर निकालेंगे। सारवांतर होता है डी, तो इसका पहले D1 निकालो। तो D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस का A1। सारे फॉर्मूले और बेसिक हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं, तो एक बार पिछली क्लास देख के आए, उसके बाद इस क्लास को देखें, अगर मजा ना आए तब बताना। ठीक है, आ जाओ जरा यहाँ। A2 कितना है हमारा, बताओ भाई। D1 बराबर A2 है हमारा ए की घात 2 माइनस A1 कितना है हमारा ए। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में ए है तो ए कॉमन ले लो। इसका मतलब क्या होता है, देखो किसी की भी घात 2 का मतलब क्या है, किसी की भी घात 2 का मतलब क्या है, उसी संख्या से गुणा। यानी इस ए की गुणा किससे हो रही थी, ए से हो रही थी। अब इसमें से एक ए बाहर चला गया तो ए के अंदर बचेगा नहीं, बचेगा, कॉमन लेंगे जब, तो यहाँ एक ए बच जाएगा, बीच में माइनस है, और यहाँ से ए चला गया तो यहाँ से 1 बचेगा। सर 1 कैसे बचा, भाई किसी की भी संख्या की गुणा में हम 1 मान सकते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच गया 1, बच गया नहीं बच गया, तो ये हो गया हमारा ए माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा D1 आ गया। सर D2 और निकालो। तो D2 क्या निकालेंगे भैया, A3 माइनस का A2। A3 कितना है, ए की घात 3 माइनस A2 कितना है, ए की घात 2। अब यहां से तुम देख रहोगे ए की घात 2 कॉमन है, तो यहां से फिर से a माइनस 1 बचेगा। भाई ए की घात 2 कॉमन है, इसी गुणा में 1 मान लो तो 1 बचेगा। इसका मतलब क्या है, a गुणा a गुणा a। अब ये दोनों घात 2 बना लेंगे तो ये तो बाहर चलेगी, तो बचा a, तो a हमारा ये अंदर बच गया। ठीक है भाई, एक चीज समझा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से चलने, क्योंकि हम भाई उनको भी लेके चलते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं समझा, तो उन बच्चों का भी थोड़ा सा भला हो जाए। ठीक है भाई, तो यहाँ आ गया ए की घात 2 a माइनस 1। अब यहाँ हमने देखा कि D1 D2 के बराबर तो है ही नहीं, a माइनस 1 है, a माइनस 1 है, बिल्कुल सही है। a है, a की घात 2 है, अंतर तो है भाई। यहाँ a कितने 2 है, कितने a है 2, यहाँ एक ही है, तो अंतर हो गया। यानी कि D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के। अगर D1 D2 के बराबर नहीं है तो हम यहाँ कह सकते हैं अतः निम्न पद एपी में नहीं है। निम्न पद एपी में नहीं है। अगर ये एपी में नहीं है तो हम इसके अगले पद नहीं बता सकते, हमें नहीं पता इसमें क्या चल रहा है, कौन सी श्रेणी उन्होंने ली है। ठीक है, तो हमें तो ये ज्ञात करना था, अगर एपी है तो अगले 3 पद ज्ञात करो, और एपी नहीं है तो उसको वहीं छोड़ो। तो हम इसको कहेंगे, ये जो श्रेणी है ये एपी क्या करो, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये है भैया। अब देखो ये दोनों सवाल एक से हैं, एक तुम करना, एक मैं करा दूंगा। देखो ये √2 है, ठीक है, ये √8 है, इसको लिखा सकता है 2√2। कैसे लिखा जाएगा वो मैं इसमें बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, इसे तुम करना। √18 है, √18 लिखा सकता है 3√2, 32 को 4√2। ठीक है, तो इसको √2 लिखा है, इसको लिखा जा सकता है 2√2, इसको लिखा जा सकता है 3√2, इसको लिखा जा सकता है 4√2। कैसे लिखा जाएगा हम नीचे वाले सवाल में बताएंगे। पहले बताओ ऊपर जो लिखा वो दिख रहा है ना, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज दिख रही है ना। ये जो अब देखो मैं इस सवाल को करा रहा हूँ, इसमें √3 है पहली वैल्यू, तो हम A1 जो मानेंगे वो कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक है भाई, ठीक है। अब जो मैं A2 मानूंगा वो मैं किसको मानूंगा, √6 को। अब देखो ऐसे तो मैं घटा ही नहीं पाऊंगा, तो ऐसा हो जाए कि कुछ इसके जैसा मिल जाए, या ये 6 टूट जाए थोड़ा बहुत। तो अगर इसमें तुम देखोगे तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो इस A2 को मैं बस ये काम कर सकता हूँ कि √2 गुणा √3, इतना तो कर सकता हूँ। अब यदि मैं A3 निकालू तो A3 9 है, 9 तो पूर्ण वर्ग है किसका, 3 का। तो A3 अगर √9 है, अगर A3 √9 है तो इससे बाहर क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि 3 क्या कितने होते हैं भैया, 9, तो उसके वर्ग में चला जाएगा। अब यहां से अगर मैं बात करूं A4 की, तो A4 जो है वो √12 है। अब √12 को देखो, इसकी गुणनखंड करिए जरा, √12 के वर्गमूल निकालना तुमने गुणनखंड विधि सीखा होगा, जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाती है, इतना तो पढ़ाई होगा। तो इसका गुणनखंड करो, 2 छक्का 12,
2 तिया 6, 3 ही करा 3। तो इसके जो गुणनखंड बने ऐसे ही तुम इन सबके गुणनखंड करके इनको बाहर निकालना, ठीक है। अब देखो इसके जो गुणनखंड बने रूट 12 के, वो बने 2 गुणा 2 गुणा 3। अब जिसका जोड़ा बन जाता है वो संख्या बाहर आ जाती है, तो A4 आ जाएगा 2 रूट 3, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो श्रेणी है ये एपी है या नहीं, उसके लिए हम निकालेंगे D1। D1 हो जाएगा हमारा A2 माइनस का A1। अब भाई A2 कितना है, कहाँ है A2? A2 है हमारा रूट 6। अच्छा ये फॉर्मूला भी तुम बड़ा करके कर सकते हो, ऐसे करके A2 माइनस के A1, कभी कंफ्यूज आओ A2 कहां से रख दिया A1 कहां से रख दिया, है ना। ऐसे ही इसमें भी कर सकते हो भाई, ऐसे ही तुम इसमें भी कर सकते हो, ऐसे A2 माइनस A1 और यहाँ A3 माइनस का A2। कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा A2। A2 की वैल्यू कितनी है भैया, रूट 6 माइनस A1। A1 की वैल्यू है रूट 3। अब देखो रूट 6 को हमने, इसकी जो अपडेटेड वैल्यू है वो क्या है, हम देखेंगे तो वो है रूट 2। अरे लिखा जा भाई, रूट 2 गुणा रूट 3। अब देखो यहाँ भी रूट 3, यहाँ भी रूट 3, तो यहाँ से हम कह सकते हैं रूट 3 कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा रूट 2 माइनस का 1। यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा D1। अब हम निकालेंगे D2। तो जो हमारा D2 है वो क्या हो जाएगा, इधर को देख लो यहाँ को, जो हमारा D2 है वो हो जाएगा A3 माइनस का A2। A3 कितना है, कहाँ पे है भाई A3, ये रहा। A3 3 है, माइनस A2 कितना है, A2 है रूट 2 गुणा रूट 3, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे लिखा सकता है रूट 3 गुणा रूट 3, 3 को, ठीक है, माइनस ये हो गया हमारा रूट 2 गुणा रूट 3। तो इसमें भी रूट 3 कॉमन है, कॉमन ले लो, तो यहां से बचा हमारा रूट 3 माइनस का रूट 2। इसके जैसा है नहीं है, तो यही हम कह सकते हैं कि जो हमारा D1 है वो बराबर नहीं है किसके, D2 के। और यदि D1 D2 के बराबर नहीं है तो ये श्रेणी एपी नहीं है, तो यहां लिख देंगे हम एपी नहीं है। इसके जैसी बिल्कुल लाइन यहां लिख देंगे। अब देखो इधर वाला सवाल है भैया, ये दोनों सवाल एक से हैं, इसमें इसकी घात है, इसकी घात है, इसकी घात है, इसकी घात है। तो क्या तुम्हें घातें खोलने नहीं आती, तुम्हें वर्ग याद नहीं है, हाई स्कूल में इतना तो होगा ना। तो 1 की घात 2 मतलब 1, 3 की घात 2 मतलब 3 तिया 9, 5 की घात 2 मतलब 5 पंजे 25, 7 की घात 2 मतलब 7 सत्ते 49, ठीक है। इतने तो वर्ग याद होंगे, नहीं है तो गुणा कर लो, 3 तिया 9, 5 पंजे 25, 7 सत्ते 49, ठीक है। अब इनका सारवांतर देखो, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 25 में 9 जाएंगे 16, क्या 8 16 के बराबर है। अगर ये बराबर नहीं थी, एपी है ही नहीं, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, ऐसे करके D1 निकाल के कि एपी नहीं है। ये तुम्हारे लिए है, ये मैं करा रहा हूँ भाई। इसमें इसकी घात दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी घात खोल दूंगा 1, इसकी खोल दूंगा 25, इसकी खोल दूंगा 49, और ये हमारा 73 लिखा हुआ है, ना कि 7 की घात 3, ठीक है। या फिर हाँ शायद 73 लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें ऐसे लिखा हुआ था। अब तुम अपनी किताब में देख लेना। तो इसमें जो है भैया, अगर मैं देखो, इसमें अगर मैं इसको मान लो, चलो इसको A1 मान लो, A1 1, A2 25 और A3 49, A4 73, ठीक है। अब यहां से देखो अगर तुम, तो D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है 25, A1 कितना है 1, तो यहां से कितना बचा 24, यानी D1 की वैल्यू आ गई। D2 और निकालो, D2 अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 कहाँ है 49, A2 कहाँ है ये रहा 25, करो 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, तो 25 और 24 49 ही होते हैं, ठीक है। तो ये D2 आ गया हमारा। तो अभी तक तो बराबर आ रहा है, बराबर आया तो D3 भी निकालना पड़ेगा। D3 A4 माइनस का A3, A4 हमारा 49, A3 हमारा 73, कुछ तो गलत हो गया, A4 ये A4 माइनस का A3, और A4 कितना है 73 माइनस 49, A3 कितना है 49। तो ये देखो 13 में से 9 गए 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2, तो D3 भी कितना आ गया 24, D3 भी हमारा कितना आ गया 24। यहाँ तो सबको दिख रहा है अभी, ऐसा तो नहीं किसी को नहीं दिख रहा हो, नहीं दिख रहा भाई। तो एक काम कर लो, ये लाइन भी नहीं दिख रही है ना, तो इसको यहाँ देख लो। देखो ये क्या करा था, मैं रूट 3 कॉमन लिया था, ये रूट 3 कॉमन लिया था, तो अंदर से बचा था रूट 3 माइनस का रूट 2। तो ये देखो इसके इसके बराबर नहीं है, तो ये क्या है हमारा एपी में नहीं है। अब ये जो है हमारे इधर दिख नहीं रहा, इधर को देख लो, देखो यहाँ तक दिख रहा है 73 माइनस 49, तो D3 की जो वैल्यू है वो भी कितनी आ गई 24। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि D1 जो है बराबर है D2 के, और D2 जो है बराबर है D3 के, यानी तीनों सारवांतर बराबर है। सारवांतर मतलब सभी का अंतर बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया, तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः जो निम्न पद है, निम्न पद किसमें है भैया, एपी में है, एपी में
और यदि एपी में है तो 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो हमें कितने दे रखे हैं इसमें? इसमें दे रखे हैं हमें 4 पद। देखो 1 2 3 4 पद दे रखे हैं, तो हमें निकालना है 5वां A5। तो वो क्या हो जाएगा? अगर हमें किसी समांतर श्रेणी का अगला पद चाहिए तो पिछले पद में सारवांतर जोड़ दो जरा इसमें। तो A5 बराबर यहाँ से हो जाएगा A4 कितना है भैया 73 और सारवांतर कितना है हमारा 24। इनको जोड़ देंगे तो जाएगा 4 3 7 और 7 और 2 9। तो A5 हमारा 97 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तुम A6 निकालोगे और A7 निकालोगे। ये मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ घर के लिए, करोगे। ठीक है भाई, अगर मजा आया हो तो एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो उस दोस्त को जिसको अभी तक ये चीजें समझ में नहीं है। बड़े आराम से और कॉमन लेके और भैया तोड़ के सब चीजें सिखाई है ना। तो मजा तो जरूर आया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो इसके बाद भी तो एक बार कमेंट कर देगा। लेकिन बोर्ड तुम्हारी परीक्षा पास आ रही है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो तुम रिवीजन के तौर पर देख रहे होगे इस टाइम। ठीक है, तो फिर भी मैंने बेसिक से एकदम जीरो से बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करी है। और चौथा सवाल हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि कुछ है या नहीं। आपको उतारना उतार लो, बिना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, चौथा सवाल हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी जिसमें तुम देखते भी नहीं हो और हमें भी दिक्कत आ जाती है। ठीक है भैया जी, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो ऐसे ही जीरो से समझने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल मैथ जीरो से। धन्यवाद।